आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में, जिसको पीटीएसडी कहा जाता है। पीटीएसडी में होता क्या है कि किसी शख्स की ज़िंदगी में कोई इस तरह का वाक़या, इस तरह का सान्या पेश आया कि उसके 1 माह के बाद भी वो उस स्ट्रेस से, उसके असर से, उन ख़्यालात से, उन सोचों से बाहर नहीं आ सका और 1 माह के बाद भी वो उसमें डिसफंक्शनैलिटी है, तो इसको पीटीएसडी कहा जाता है। इसके मुख्तलिफ सिम्पटम्स हैं और हम उनके ऊपर बात करते हैं। जो पहला सिम्पटम है कि किसी ऐसे शख्स ने इस तरह के वाक़े में उसको खुद लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ा, उसकी जान जा सकती थी इस तरह के किसी वाक़ये में, तो वो ये डेवलप कर सकता है पीटीएसडी। या फिर वो आई विटनेस है किसी इस तरह के वाक़ये का कि जिसमें मुख्तलिफ लोगों की जान गई, या फिर उसकी फैमिली में इस तरह का वाक़या हुआ कि बहुत बहुत करीबी कोई शख्स है जिसकी किसी एक्सीडेंट या डिज़ास्टर के अंदर डेथ हुई, या फिर कोई पुलिस ऑफिसर है या कोई क्राइम जर्नलिस्ट है कि जो कि इस तरह के वाक़यात को कवर करता है, वो देखता है, सुनता है, डिस्कस करता है। तो इस तरह के लोग भी डेवलप कर सकते हैं पीटीएसडी। मुख्तलिफ कॉजेज़ क्या हो सकती हैं कि कोई किडनैप हुआ, किसी का एक्सीडेंट हुआ, वो खुद उसमें ज़ख्मी हुआ और किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई, कोई किसी का रेप हुआ, किसी को सेक्सुअल अब्यूज़ का सामना करना पड़ा, अर्थक्वेक के अंदर किसी का घर तबाह हो गया, या किसी की जान चली गई, किसी जंग के अंदर किसी का कोई नुकसान हो गया, उसमें डिसेबिलिटी का सामना करना पड़ गया किसी जंग की वजह से, या फिर जान चली गई, या फिर किसी को सामने उसकी डेथ होते देखी। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है ये कॉज़ कर सकती हैं पीटीएसडी। इसमें होता क्या है कि उस शख्स को दोपहर के टाइम पे इस तरह के ख़्यालात आ सकते हैं, यानी वो जागते हुए एग्जैक्टली उस सिचुएशन में जा सकता है, जिसको फ्लैशबैक कहा जाता है, कि जिसमें वो वाक़या फ़ील करेगा कि अच्छा मैं इस सिचुएशन में हूँ, और उसकी आंखों के सामने वो तमाम तर चीज़ें, वो तमाम तर सीन्स चलते हुए उसको दिखाई देंगे, और उसको इर्द-गिर्द का माहौल जो है वो उससे बिल्कुल एब्सेंट हो जाएगा। यानी उसको ये नहीं पता होगा कि मैं इस वक्त किस जगह पे मौजूद हूँ, बल्कि वो फ्लैशबैक में उस वाक़तन चीज़ की तरफ उन सोचों में चला जाएगा। या फिर वो रात को सोते हुए ख्वाब में उसको इस तरह के डरावने ख्वाब आएँगे कि जिसमें वो जो वाक़या है उसको वो होते हुए देख रहा है, या फिर उसमें ख्वाब में वही वाक़या उसमें वो मौजूद है और वही वाक़या दोबारा से उसके साथ पेश आता है। तो ये चीज़ हो सकती है। इसके बाद जो तीसरा सिम्पटम है उसके अंदर ये हो सकता है कि वो जो शख्स है वो अवॉइड करना शुरू कर दे इस तरह की मेमोरीज़ को। यानी एक तो ख़्याल आया जिसमें आप उस बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो जो शख्स है वो उस बारे में नहीं सोचना चाहेगा, वो अवॉइड करेगा उस तरह की हर मेमोरी को, वो अवॉइड करेगा उस तरह की हर चीज़ को, हर ताल्लुक़ को कि जो कि उसको उसकी याद दिलाती है। जैसे कि किसी शख्स का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के अंदर उसकी किसी बहुत प्यारे की डेथ हो गई, तो आप जिस रोड के ऊपर एक्सीडेंट हुआ वो उस रोड के ऊपर नहीं जाना चाहेगा, वो लंबा रूट ले लेगा, वो कहीं और से चला जाएगा, लेकिन वो उस रोड के ऊपर दोबारा से नहीं जाना चाहेगा। किसी को सेक्सुअल अब्यूज़ का सामना करना पड़ा, रेप का सामना करना पड़ा, और जिस नाम के शख्स ने उसके साथ वो रेप किया था, तो अब उस नाम का कोई भी शख्स होगा तो वो ट्रिगर कर सकता है उसकी उस सोच को या उसकी उस वाक़े को, तो वो उसको अवॉइड करना चाहेगा। वो हर उस तरह की चीज़ को अवॉइड करना चाहेगा, हर उस तरह की आवाज़ को, हर उस तरह की चीज़ को, उस तरह की सीन को, उस तरह के ऑब्जेक्ट को जो कि उसको याद दिलाते हैं उस जगह की, उस सोच की, उस वाक़े की। तो उसमें ये जो अवॉइडेंस है ये आ सकती है। इसके बाद जो मूड में और कॉग्निशन में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं कि वो शख्स जो है वो अपने आप को गिल्ट उसमें मौजूद हो, या फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ियर हो, या फिर वो अपने आप को काफ़ी जो है वो कमतर करके महसूस करे, वो अपने आप को ब्लेम करे कि मैं बुरा हूँ, मैं गलत हूँ, मैं सही नहीं हूँ। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं कि जिसमें आप हमेशा नेगेटिव सोचेंगे, तो ये उस शख्स में देखने को मिल सकती हैं कि जिसमें वो हर चीज़ का ज़िम्मेदार खुद को ठहरा सकता है, जिसमें वो कभी भी खुश नहीं होगा, जिसमें वो कभी भी इस तरह की एक्टिविटी की तरफ नहीं आएगा जिसमें प्लेयर हो, जिसमें वो अपनी एक्टिविटीज़ को तर्क कर देगा, जिसमें वो हमेशा नेगेटिव सोचेगा, जिसमें वो हमेशा इस तरह का यानी अपने आप को हारा हुआ महसूस करना चाहेगा। तो इस तरह की जो चेंजेस हैं मूड में, कॉग्निशन में, ये देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद हाइपर अराउज़ल होता है कि जिसमें एंग्जायटी के मुख्तलिफ सिम्पटम्स आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा जब आप उसके बारे में सोचते हैं तो उस शख्स को ये फ़ील आ सकती है कि स्वेटिंग हो सकती है, दिल तेज़ धड़कने की फ़ील आ सकती है, सांस बंद होने की फ़ील आ सकती है। तो इस तरह के मुख्तलिफ जो फ़ील्स हैं वो आ सकती हैं। वो शख्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो सकता है, उसकी लड़ाई हो सकती है, वो दूसरों पर गुस्सा निकाल सकता है। तो इस तरह की जो तमाम तर चीज़ें हैं ये उस शख्स में मौजूद हो सकती हैं। ये देखा जाता है कि फ़ीमेल्स में पीटीएसडी डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जो सिंगल लोग होते हैं उनमें ज़्यादा होते हैं, जो विडोड है उनमें ये ज़्यादा होते हैं, या फिर किसी को अगर कोई मेडिकल इलनेस है, कोई लेट्स सपोज किडनी का कोई इशू है, तो उसमें भी चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो शख्स जो है पीटीएसडी को डेवलप करे। इसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है कि एसएसआरआईज़ जो है वो दी जाती हैं उस शख्स को,
कि जिससे वो बेहतर महसूस करता है। फिर उसके बाद रात को क्योंकि वो डरावने ख्वाब आते हैं, उसकी वजह से नींद भी नहीं आती, या रात को भी अगर वो सोचता रहता है तो बेंजोडाइज़ेपिन जो है वो दी जाती है कि ताकि उसकी जो नींद की रूटीन है वो बेहतर हो। इस तरह से साइकोथेरेपी वगैरह के ज़रिए उसको काफ़ी बेहतर किया जा सकता है। उसमें ग्रुप थेरेपी हो सकती है, फैमिली थेरेपी हो सकती है कि जिसमें मुख्तलिफ ऐसे लोग जिन्होंने उसी तरह की चीज़ का, उस तरह की सिचुएशन का सामना किया। जैसे कि लेट्स सपोज़ कोई हादसा हुआ और उस हादसे में मुख्तलिफ लोगों की जान गई, और इस शख्स ने, ये शख्स उसी वाक़ये का कोई ज़ख्मी है और इसने वो वाक़या होते देखा। तो जो बाकी मुख्तलिफ लोग हैं, बाकी मुख्तलिफ जो ज़ख्मी वहाँ पे मौजूद थे, या ऐसी फैमिलीज़ थी, तो उनकी हेल्प के ज़रिए एक पूरा ग्रुप हो जिसमें उस शख्स को काफ़ी बेहतर किया जा सकता है, कि जिसमें उनकी बातों के ज़रिए और साथ साइकोलॉजिस्ट हो, तो वो बेहतरी आ सकती है। इस तरह से फैमिली थेरेपी हो सकती है। तो इस तरह की थेरेपीज़ और साथ फिर मेडिकेशंस वगैरह उनके ज़रिए काफ़ी बेहतर किया जा सकता है एक ऐसे शख्स को जो कि 1 माह के बाद भी पीटीएसडी का शिकार हो चुका है, और उसमें वो जो स्ट्रेस है वो ख़त्म नहीं हो रहा, उसको वो सोचें नहीं भूलती, उसको वो वाक़या नहीं भूलता। वो बैठा होता है तो उसके बारे में सोच रहा होता है, वो सोता है तो उसको वही ख़यालात आते हैं। अब उसमें मायूसी आ गई है, वो अवॉइडेंस उसमें आ गई है, वो उस जगह पे नहीं जाना चाहेगा, या फिर वो अपने आप को हारा हुआ फ़ील कराना चाहेगा, वो अपने आप को काफ़ी मायूस फ़ील करेगा, वो अपने आप को बुरा कहेगा, वो अपने आप को ब्लेम करेगा। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है इनसे काफ़ी बेहतरी आ सकती है। इससे वो काफ़ी जल्दी निकल सकता है अगर उसमें मेडिकेशन या फिर साइकोथेरेपी वगैरह को शामिल कर लिया जाए। बहुत शुक्रिया।